जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त का दिन हमारे देश के इतिहास के लिए एक खास अहमियत रखता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ और हर साल हम इस दिन को पर्व की तरह मनाते हैं। इस साल कोरोना वायरस की वजह से कुछ लिमिटेशंस के साथ सेलिब्रेशन करना था, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए निकल पड़े हम थॉरियंस इन सर्च ऑफ द अनसंग हीरोज, जिन्होंने आजादी के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हमारी ये खोज खत्म हुई दिल्ली बॉर्डर के करीब डेरा गांव के पास, जहां हमें सौभाग्य मिला उन परिवारों से मिलने का जिनके बुजुर्ग आजाद हिंद फौज का हिस्सा रहे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत को आजाद कराने में योगदान दिया। इस मीटिंग को, या ये कहा जाए कि इस सर्च को आसान बनाने में हमारा साथ दिया डेरा गांव के रहने वाले नरेंद्र भाटी जी ने, जिन्होंने सब कुछ तुरंत ऑर्गेनाइज करवा दिया। तो आइए ले चलते हैं आपको उन सब स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से मिलवाने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे स्वर्गीय श्री राजे राम जी के घर गांव की चौपाल में, जहां हमारी मुलाकात हुई श्री राजे राम जी के 5 सुपुत्रों से, उनके परिवार से, जो इस बात से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पिताजी नेताजी के अंगरक्षक रहे और हरदम नेताजी के साथ हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में तब तक लड़ते रहे जब तक देश आजाद नहीं हो गया। फिर हम चले स्वर्गीय भागमल जी के घर। उन्होंने भी नेताजी के साथ रहकर उनके अंगरक्षक की भूमिका निभाई और देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर हमारी मुलाकात हुई स्वर्गीय खचेड़ू जी की बहू से, उनके परिवार से, जिन्हें अपने ससुर जी के बलिदान पर गर्व है। हमें यह भी बताया गया कि आजादी के समय जब उनका कुछ पता ना चला तो उन योद्धाओं का शास्त्र अनुसार अंतिम संस्कार की हर कार्यवाही कर दी गई। फिर ये योद्धा अपनी 13वीं के कई सालों बाद अपने घर लौट आए। सोचिए कितने साल गुमनामी में रहे हमारे देश के वीर जवान, हमारे देश को आजादी दिलवाने वाले वीर योद्धा। फिर हम स्वर्गीय मुंशी राम जी के घर गए, जहां जाकर हमें और भी गर्व महसूस हुआ जब पता लगा कि उनके दोनों बेटे भी फौज में रहकर आए हैं और 1971 की लड़ाई में उन्होंने भी योगदान दिया। फिर हम चले डेरा गांव के ही स्वर्गीय श्री हरज्ञान जी के घर, जहां हमें उनका पूरा परिवार मिला और सीना गर्व से फूल गया जब ये पता लगा कि स्वर्गीय हरज्ञान जी के पुत्र और उनके 6 में से 5 पोते भी आर्मी में रहकर देश की सेवा करके आए हैं। थॉर ग्रुप ने समस्त भारतवासियों की ओर से एक सम्मान प्रतीक स्वीट बॉक्स, एक गिफ्ट पैक देकर उनके अहम योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पीपल का पेड़ पूजनीय अथवा शुद्ध माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को पीपल का पेड़ भी भेंट किया, ताकि सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में ये पेड़ जब बड़ा हो तो घर के एक बुजुर्ग की तरह सबको अपनी छतर छाया प्रदान करे। देशभक्ति गीतों के साथ समय बांधा हमारे ग्रुप के भवानी भैया ने भारत माता की जय और जय हिंद की नारों से आकाश गूंज उठता था। We as Thorians are thankful to all the freedom fighters and soldiers of armed forces. We bow our heads to their supreme sacrifices. इस दिन को यादगार बनाने में नरेंद्र भाटी जी, मीना डावर जी, अजीत शर्मा जी, भवानी शंकर कोठारी जी, रविंद्र सिंह जी, सिमरनजीत सिंह जी, रजत शर्मा जी
और जसप्रीत सिंह जी एवं ऐश्वर्या डावर जी का योगदान सराहनीय रहा। अंत में उन सभी का एक बार फिर से धन्यवाद जो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और 15 अगस्त 2020 के दिन को अपनी यादों में यादगार बना लिया। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। रिगार्ड्स, द हार्मनी ऑफ राइडर्स, थॉर।